अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आई एम गुड। कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैंने अपनी मर्ज़ी से डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट की बिकॉज़ डर्मेटोलॉजी एक डॉक्टर ऐसी शीन, फ़ील्ड आप है हैं जिसमें कंसल्टेंट आप पेशेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट। के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, अपने इमरजेंसीज़ नहीं होती। इसको बाहर के मुल्कों में लग्जरी मेडिसिन कहा जाता है बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ़ील्ड। और डर्मेटोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि जो 3000 स्किन, हेयर एंड नेल की जो डिजीज़ेज़ हैं उनको मैनेज कर सके। 3000? यस, 3000 प्लस ऑलमोस्ट। ओके। और डेफिनेटली आई प्रैक्टिस एस्थेटिक आल्सो बिकॉज़ इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी। ओके, सो मुझे ये अभी पता चला है एस्थेटिक इज़ अ सब फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो आजकल आपको पता है ईद आने वाली है, रमज़ान स्टार्ट होंगे, ईद आएगी। तो आई वाज थिंकिंग ईद पे कोई ट्रीटमेंट वगैरह करा लिया जाए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स, स्पेसिफिकली कार्बन पील। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? देखिए, केमिकल पील एंड कार्बन पील, आपने पील का वर्ड यूज़ किया ना। या पील का मतलब क्या है? छील देना, यानी स्किन को ऊपर से उतार देना। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जो कार्बन पील है, कार्बन पील इज़ नॉट एक्चुअली पील, दिस इज़ बेसिकली अ मिसनॉमर गिवन टू अ प्रोसीजर जिसके अंदर हम एक क्रीम होती है चारकोल की, कार्बन की एक क्रीम होती है और वो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइप का लेज़र होता है जिसके साथ उस क्रीम को जब आप ब्लो आउट करता है वो लेज़र, वो रिमूव करता है तो स्किन के ऊपर एक्ने, पोर्स और इस तरह की रिजुविनेशन होती है। बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ पीलिंग ऑफ अ स्किन। सो दिस इज़ अ मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब है एक नाम, एक ट्रीटमेंट को दिया गया है जो एक्चुअली वो ट्रीटमेंट कर नहीं, मतलब लाइक वो एक्चुअली पीलिंग नहीं कर रही है, बट दैट इज़ अ नेम गिवन टू द ट्रीटमेंट। एक्चुअल जो केमिकल पीलिंग है, बेसिकली पील का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्किन को उतार देना या छील देना, लेयर्स उसकी जो है रिमूव कर देना। उसके लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स, जैसे ग्लाइकोलिक है, आपकी एजेलिक पील है, मेंडालिक पील है, देयर सो मेनी, TCA पील है, फिनोल, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पील्स। लेकिन अगर आप सच पूछें तो आई एम नॉट अ बिग फैन। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, पील्स में सॉफ्ट, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग पील्स। आपकी स्किन की 2 लेयर्स है ना, स्किन आपकी टॉप लेयर है और फिर नीचे वाली लेयर है, उसके नीचे फिर फैट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है। अब हम लोग हैं बेसिकली वी आर ब्राउन पीपल। हमारी जो स्किन टाइप है वो 3 और 4 में ग्रेड करती है। जब हम स्किन की मेडिकल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, हमारी स्किन में कलर है, यानी हमें कोई चोट लगेगी, जैसे आपको कभी कोई चोट लग जाए तो आप हील जब करते हैं तो आपकी चोट का रंग क्या होता है? डार्कर होता है। ऐसा ही है। सो केमिकल पील का जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, वो ये है कि जब आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो मैक्सिमम डेप्थ आपकी जो स्किन की अपर लेयर की है उसको स्लफ ऑफ कर देगी, उड़ा देगी ऊपर से। अच्छा। जब वो उड़ा देगी तो क्या होगा? वहाँ पे नीचे आपके पिगमेंट के सेल्स भी पड़े हुए हैं ना। व्हाट विल हैपन टू देम? जब आपकी स्किन रीजनरेट करेगी तो डेफिनेटली वो मेलानोसाइट्स जो हैं वो भी रीजनरेट करेंगे ना। तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ पिगमेंटेशन इन योर स्किन। लेकिन अगर यही केमिकल पीलिंग जैसे कॉकोसाइड्स हैं, यानी जो गोरे लोग हैं वो कराते हैं, उनकी जो स्किन टाइप है वो 1 और 2 है, उनकी स्किन में कलर नहीं होता ना, वो वाइट है, दे आर वाइट पीपल। जब वो ये वाली पीलिंग करवाते हैं तो उनकी स्किन रिजनरेट करती है और तरह से, उसमें मेलानिन बढ़ता नहीं है। बट हम लोग जो एशियन स्किन है हमारी, हम लोगों में टेंडेंसी है पिगमेंट करने की। सो आई एम लाइक, आई डोंट थिंक सो, दैट्स वाई मैं इस तरह की जो केमिकल पील्स हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम या जो सॉफ्ट पील्स हैं, जो बिकॉज उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने स्लफ ऑफ करना है स्किन को। जब स्लफ ऑफ, वो लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना कि ये स्लफ ऑफ हो जाएगी, हमारे ऊपर से सारी डेड स्किन उतर जाएगी। बट अल्लाह के बंदे ये सोचते नहीं हैं कि जब बर्न हो जाता है, स्किन में बर्न हो, तो क्या आपके नीचे से कैसी स्किन निकलती है?
there is a high risk of pigmentation. अगर आप जिस तरह मुझे बता रही हैं दैट साउंड्स वेरी सीरियस। Hmm. तो आजकल तो मैंने देखा है लाइक मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक ऐड ही देखा था, एक्चुअली एक पार्लर का ऐड देखा था। तो यहाँ पे तो मतलब बहुत कॉमन है एंड इवन पार्लर्स में भी लोग ना कार्बन पील के नाम पे वो क्रीमें मल देते हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है, मतलब इतना लोग कैजुअली क्यों करा लेते हैं फिर? देखिए डायलेमा ये है, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शायद आपको भी ये चीज़ नहीं पता कि देखिए पाकिस्तान में ना कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए फेलोशिप जो डिग्री प्रोग्राम है वो 5 इयर्स का है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं एंड डेफिनेटली आपके पास अच्छा एनाटमी का पीछे से बैकग्राउंड नॉलेज होता है, तो आप स्किन में एस्थेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं बेहतर तरीके से। एस्थेटिशियन बनने के लिए भी आपको डिग्री ही चाहिए होती है? देखिए अगर फैक्ट पूछें तो चाहिए, मतलब आपको डॉक्टर होना एटलीस्ट ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये नहीं पता कि आप जानवरों के डॉक्टर हैं, आप पीएचडी डॉक्टर हैं, किसके पास आप जा रहे हैं, आप सितारों के इल्म नजूम के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान में लाइक मुझे लगता है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। आई थिंक आजकल तो मतलब हर कोई ही एस्थेटिक डॉक्टर बना हुआ है। मतलब डू यू थिंक इट्स सेफ फॉर पीपल टू गो एंड टू प्रैक्टिस दिस? और जो लोग एक्चुअली सप्लाई करते हैं मशीन्स, उनका मतलब उनका भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। और जो दूसरी क्लास है वो 3-3 दिन के डिप्लोमे करके, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी डॉक्टर, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर है वो ये काम करने की सोच रहा है। इसकी रीज़न ये भी है कि शायद पता नहीं, मुझे लगता है, मेरा अपना ये ख्याल है कि औरतों से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं ना पाकिस्तान में वो एट द राइज हैं। मतलब पाकिस्तान में जितना मर्जी इकोनॉमिक क्रंच आ जाए, लेकिन ख़वातीन से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं, जिसमें एस्थेटिक्स है, कपड़ों का बिज़नेस देख लें, मेकअप का बिज़नेस देख लें, पार्लर का बिज़नेस देख लें, वो एट द राइज है, वो चलता रहता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे गायनेकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए भी आपको फेलोशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन दाइयाँ भी गायनी का काम कर रही हैं, डिस्पेंसर भी कर रही हैं, इसी तरह से स्टाफ नर्सें भी कर रही हैं। सिमिलरली जो आपका जैसे सर्जन्स हैं, उनके काम कौन कर रहे हैं? ओडी टेक्नीशियंस कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली लोग एथिक्स को भूल गए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम एथिक्स का है। पैसा कमाने के चक्कर में दिस हैज़ बीन नाउ बिकम अ वेरी कॉमन कि आप एस्थेटिशियन बन जाएं, और अनफॉर्चुनेटली जो आपका बायर है उसको अवेयरनेस नहीं है। वो एक दफ़ा तो ज़रूर जाता है। और अभी मेरी एक पेशेंट वो आई और उसने मुझे बताया कि केपीके की किसी एरिया का जिक्र किया। उसने कहा जी हमारे इलाके में एक कॉस्मोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन के पास में गई। कॉस्मोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली वो जो सितारों की मतलब एजुकेशन, ये जो मास्टर डिग्री है, मतलब वो कॉस्मोलॉजिस्ट लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन के। तो लोगों को ये मिटोलॉजिस्ट और मोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लोगों को इसमें पता नहीं चलता। और देखो 2-2 3-3 दिन की ये ट्रेनिंग्स करके जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि आपकी स्किन के अंदर क्या है, आपकी स्किन में ब्लड वेसल्स कहाँ पड़े हुए हैं, आपकी स्किन में नर्व्स किधर हैं, आपकी स्किन की डेप्थ कैसी है, टाइप क्या है, अगर आपको ये नहीं पता, आपका जो एक वेंडर है, अब ये चेन लगी हुई ना बन रही है, वेंडर ने पैसा कमाना है, उसने ये नहीं देखा कि वो किसको ये ट्रेनिंग दे रहा है, और जिसको ट्रेनिंग दी गई है उसको एबीसी पढ़ाई गई है, बस आगे DEFG नहीं पढ़ाया गया। अब वो एबीसी हर किसी पे प्रैक्टिस करेगा, तो वो पील्स भी लगाएगा, उसको जितना सिखा दिया वेंडर ने वो उतना ही काम करेगा। उससे क्या हो रहा है, उससे जो आपका बायर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि जो जेन्युइन ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से, जैसे देखो लाइक आई डिड MBBS, देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई सर्व्ड इन मिलिट्री, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। तो आप बताओ कि जो जानने वाला है वो ना जानने वाले के बराबर कैसे हो सकता है? आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन या डिग्री को ज़रूर चेक करें, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करें। लेकिन बस आजकल तो मेरा ख्याल में ये चीज़ कहना सही होगी कि जो दिखता है वो बिकता है।
बिल्कुल। जो जितना दिखाया जा रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया से आई थिंक ये ज्यादा फैल गया है। बिल्कुल। देखिए हम कितनी सोशल मीडिया के ऊपर लाइक इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, और उसको दिखा दिया जाता है। जैसे अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी, somebody was showing के आप हर्बल ओजेम्पिक बना लें। So आजकल ये रील बहुत वायरल है। that's absolutely not acceptable कि वो उसके अंदर जिंजर यूज कर रहे हैं, एक आयुर्वेदिक हर्बल उसमें एक हर्ब है शिलाजीत, वो यूज हो रही है, और इसी तरह से एक आदि और कोई चीज़ है। अब देखो कि आपको अंदाज़ा है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, ये इसोफेजियल अल्सर्स बना सकता है। और फिर जिंजर जो है वो एक हद से, बिकॉज हमारे तो खाना में जिंजर यूज़ होती है, हम अगर उसको ऐसे रॉ ले रहे हैं या उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि फिर देखिए लोग ना जल्दी रातों रात पतले होने के चक्कर में वो ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, तो यू मे ब्लीड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स इन द बॉडी। में टेंडेंसी होती है ब्लड थिनिंग की। तो इससे आप ब्लीड कर सकते हैं। अब जिनको अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो दे मे गेट एक्सपोज्ड। हम तो बल्कि मेरे पास जब कोई पेशेंट्स आते हैं और मैं उनका फिलर्स करती हूँ या मैं उनकी बोटॉक्स करती हूँ, एंड इफ दे ब्लीड और उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, तो आई डू आस्क देम स्पॉन्टेनियसली, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जिंजर तो नहीं खाते? तो वो मोस्ट ऑफ देम से कि हाँ हमने वो वीडियो देखी थी, तो हम तो इतनी जिंजर खाते हैं रोज़, मतलब रॉ जिंजर। So, आप रिकमेंड नहीं करती रॉ जिंजर फॉर एक्ने? डेफिनेटली नॉट। देखिए ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जा रही है वो हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे भी यंग लड़कियां हैं वो आप को आके, मतलब मेरी बेटी मुझे आके बताती है कि ये ऐसे ऐसे मिक्स कर लें, फेस पे लगा लें, एक्ने ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ रॉन्ग। उनके अपना मुंह एक्ने से भर गया। सो फाइनली शी लैंडेड अप इनटू ट्रबल और उसको दवाई देनी पड़ी और वो दवाई से ही ठीक हुई। तो इसी तरह से हमारी जो ओपीडी है उसमें 70% इसी तरह की बच्चियां आती हैं, घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उठा के मुंह पे लगा लें। जैसे ये जो आपका बहुत ज़्यादा कॉमन है एलोवेरा तोड़ा और उसको मुंह पे लगा लिया, उसके जेल को मुंह पे लगा लिया। दैट कैन कॉज अ वेरी सिवियर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। फिर इसी तरह ये लाइक देयर इज अ टेंडेंसी। अच्छा, वैसे डॉक्टर एलोवेरा पे अगर बात आ गई है तो एलोवेरा तो हमारी वो नानियाँ और दादियाँ अपने ज़माने से लगाती आ रही हैं। देखिए अगर कोई 1% ग्रुप ऑफ पब्लिक है जो एस्केप कर गया है, नैरो एस्केप कर गया है टू द हैज़र्डस इफेक्ट्स ऑफ सच थिंग्स, तो दैट डजंट मीन कि वो चीज़ आप लगाते रहें और वो आपको प्रॉब्लम ना करे। तो दिस वी हैव सीन एक्चुअली इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के केसेस विद डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एलोवेरा। तो उसमें स्किन टाइप्स भी वेरी हो सकती है ना। देखें जो एलर्जीज हैं वो ओवर ईयर्स इंक्रीज कर गई हैं। अब इसमें दो रीजंस हो सकते हैं, या तो डायग्नोस्टिक मेथड्स बेहतर हो गए हैं, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गई है, या आपके लाइफ स्टाइल्स में कोई ऐसी चेंज आ गई है जो पहले ज़माने में नहीं थी, या आपकी डाइट में कोई चेंज आ गई है जो पहले ज़माने में नहीं थी, जिसका इफेक्ट इनडायरेक्टली आपकी स्किन पे भी हो गया। आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। या पहले सिर्फ एलोवेरा ही लगता था, रोज़ वाटर ही लगता था, अब आप उसको मिक्स करके मुख्तलिफ एमलगम्स बना के लगा रहे हैं, तो मे बी दैट इज़ कॉजिंग द रिएक्शन। वैसे हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, उस पर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। वैसे हमारी बात तो कार्बन पील से स्टार्ट हो गई थी, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। डॉक्टर, कार्बन पील जो है और जस्ट पील जो कि आपकी स्किन को इतना रफ कर देती है, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, व्हाट शुड वी डू इंस्टेड ऑफ कार्बन पील? और अगर कार्बन पील कर भी रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर कार्बन पील? देखिए आई विल रिपीट अगेन, कार्बन पील जो है वो एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन अगर उसको ऑथेंटिकेटेड डिवाइस के साथ और जो कार्बन क्रीम है वो ऑथेंटिक लग रही है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। इट्स नॉट एक्चुअली पीलिंग ऑफ द स्किन। पील में स्किन स्लफ ऑफ करती है, ऊपर से उतर जाती है, उड़ा देती है। जैसे ये जो केमिकल पील्स हैं हमने बात की, वो ऊपर से स्लफ ऑफ कर देगी।
ठीक है, आपकी स्किन रिजेनरेट करेगी। जो कार्बन पीलिंग है दैट इज़ बेसिकली अ क्रीम जो आपको, इट्स अ चारकोल कंटेनिंग क्रीम जो आपके फेस पे लगाते हैं, और उसके बाद उस देखो चारकोल का ना, जो चारकोल मेड क्रीम्स होती हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट है एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर। तो 70 to 80% लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है ना, ऑयली स्किन है, तो वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। सो वो आप कर सकते हैं, बट अगेन करने वाला आपका कौन है, आपकी ऑथेंटिक डिवाइस है और आपकी जो ऊपर आपको प्रोडक्ट लग रही है वो ऑथेंटिक है। जहाँ तक केमिकल पीलिंग का ताल्लुक है तो आई डू नॉट रिकमेंड, वो हमें मतलब लाइक सोच समझ के करानी चाहिए। बहुत मतलब मे बी लेस देन 1% लोग हों जिनका केमिकल पील्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आप अगर देखें तो बहुत सारे वॉइस ऑफ कस्टमर इधर उधर भरे हुए होते हैं कि जी हम फ़लाँ जगह गए और हमने पील कराई और हमारे हाथ जल गए, हमारे हाथ जल गए, हमारे पैर जल गए और उस पर के निशान बन गए। पील्स के साथ पड़ने वाले जो निशान होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं जाते, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते और वो बहुत डार्क होते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेज़र रीसर्फेसिंग पीलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। लेज़र रीसर्फेसिंग जो है वो भी पीलिंग प्रोसीजर है स्किन का, बट वो ऑथेंटिक डिवाइसेस के साथ होती है और उसमें बिल्कुल सुपरफिशियली आपकी स्किन को जो है रिमूव किया जाता है। बट अगेन एंड इट्स अ लॉट हेल्दियर फॉर स्किन, राइट? Yes, it's healthier for skin, but there is also a risk of post-inflammatory hyperpigmentation. So we always recommend कि जिनके फेस पे बहुत डीप पोर्स हैं या स्कार्स हैं वो इन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। अभी तो नॉन एब्लेटिव, यानी नॉन एब्लेटिव से मुराद ये कि ऊपर से स्किन उतरे ना, स्किन की ऊपर वाली लेयर ठीक रहे क्योंकि मेलानोसाइट्स उसी में पड़े हुए हैं, उसको कुछ ना हो, नीचे वाली जो स्किन है आपकी उसके अंदर ऐसी चेंजेस प्रोड्यूस कर दी जाएं जिससे वहाँ कोलेजन बन जाए और ऊपर वाली स्किन भी स्ट्रेच आउट हो जाए, रिजुविनेट कर जाए। तो ऐसे बड़ी लेटेस्ट डिवाइसेस आ चुकी हुई हैं, ऊपर की स्किन डैमेज नहीं होगी और नीचे से आपकी स्किन के अंदर एनर्जी डिलीवर हो जाएगी और स्किन रिजुविनेट कर जाएगी। तो आई थिंक सो दैट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच। बट जैसे आपने कहा वो जो ABCD डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या नहीं है जो भी, शायद वो इस तरह की उनको डिवाइसेस का शायद इल्म भी नहीं है, और अगर इल्म है तो बिकॉज दीज डिवाइसेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, नॉट एवरीवन कैन बाय। बस वो जैसे बिजनेस चलाना है तो फिर तो जो भी उनके पास होता है वो उसको बेच रहे होते हैं। तो आई थिंक जब भी किसी को इस तरह का स्किन का इशू हो तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाके जो है वो कंसल्ट करें, एंड यू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एज वेल, राइट? Yes, I am like AC, I am consultant dermatologist. जैसे हमने बात की कि जो फेलोशिप प्रोग्राम डर्मेटोलॉजी का है उसकी 5 years ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसमें आपको 3000 प्लस स्किन, हेयर एंड नेल डिजीजेस का पता होना चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट का मतलब सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, वो हेयर को भी डील करते हैं, वो नेल्स को भी डील करते हैं, क्योंकि ये एक्टोडर्मिक स्किन की जो एम्ब्रियोनिक एक लेयर होती है जिससे ये स्किन, हेयर और नेल बनते हैं, तो वो उसको डील करते हैं। अच्छा, अब एस्थेटिक्स जो डॉक्टर्स में है, यस, प्लास्टिक सर्जन ऑल्सो प्रैक्टिस एस्थेटिक्स। इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो कहती हूँ कि कम से कम MBBS डॉक्टर तो हो जिसके पास आप जा रहे हैं, और बाकी एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, और लाइक डिग्री, एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, दैट मैटर्स अ लॉट, और नॉलेज। देखो मतलब लाइक ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, क्या आप मेरी सीट पे बैठ के पेशेंट को देख सकेंगी? डेफिनेटली नो, है ना। आपने अगर अपनी हार्ट की सर्जरी करवानी है किसी ने, तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगी बेस्ट कार्डियक सर्जन। क्या आप किसी डेंटिस्ट से जाके कार्डियक सर्जरी करवाएंगी? ऑब्वियसली नो। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ये देखो ना कि लोग कितने आराम से, अब दिल तो नज़र नहीं आ रहा ना, अंदर के ऑर्गन्स तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फेस तो सबको नज़र आ रहा होता है। वो बड़े आराम से अपने चेहरे को ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं कि अब आप उसके साथ जो मर्जी करें। आपने देखे होंगे मार्केट में लोगों के फेशियल फीचर्स चेंज हुए हुए देखे होंगे। पिगमेंटेशन के अलावा आपने फूली फूली गालें, मोटे मोटे से मुंह जिनको हम पिलो फेसेस कहते हैं, और बहुत ही पॉइंटेड चिन्स आपने देखे होंगे इस तरह के। सो these changes in facial features are done when you don't have aesthetic like आपके पास aesthetic knowledge नहीं है। aesthetic का मतलब ही ये है बैलेंस,
मतलब देखो, अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बड़ी आँखें खूबसूरत होती हैं, बट अगर मेरे फेस पे भैंस की आँखें लगा दें तो हाउ वुड आई लुक? मतलब लाइक इट्स जस्ट लाइक दैट ना. Aesthetic is beauty is balance. You have to understand, people have to understand this thing. वो आपके पास एंजेलिना जूली के और किसी के लिप्स उठा के ले आएंगे, हमारे लिप्स ऐसे बना दें. नो, आई एम लुकिंग ऑन योर फेस, आईज एंड नोज एट द सेम टाइम. मेरी आँख सिर्फ तुम्हारे होंठ नहीं देख सकती, मैं आपको एज अ होल देख रही हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने ब्यूटी बैलेंस में रखी है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए. और वो जो एक एस्थेटिक फिजिशियन है, एक बेस्ट और अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन, वो बैलेंस को मेंटेन करता है. एंड माय मैसेज टू पीपल इज़ दिस, और मेरा अपना ऑब्जेक्टिव भी है कि वी शुड जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट है वो ये है कि वी शुड लुक यंग इन आवर एज ग्रुप. All right. So that was it. Thank you so much, doctor. Thank you very much.